राहुल और रीना जुड़वां भाई बहन गांव के सबसे शरारती बच्चे थे। उनकी हरकतों से पूरा गांव परेशान रहता था। कभी वे किसी के खेत में घुसकर आम चुरा लेते, तो कभी पड़ोसियों के दरवाजे पर घंटी बजाकर भाग जाते। उनके माता पिता ने कई बार समझाया, लेकिन उनकी शरारतें कम होने का नाम नहीं लेती थीं। एक दिन दोनों ने अपने स्कूल में एक नई शरारत करने की योजना बनाई। उनका स्कूल गांव का सबसे पुराना स्कूल था, जहां कड़ी अनुशासन व्यवस्था थी। वहां के शिक्षक बहुत सख्त थे, खासकर प्रधानाचार्य शर्मा जी। लेकिन राहुल और रीना को इन सब से कोई डर नहीं था। राहुल और रीना ने सोचा कि अगर वे असेंबली हॉल के दरवाजे पर पानी डाल दें, तो जब प्रधानाचार्य अंदर आएंगे तो फिसल जाएंगे और पूरे स्कूल में हंसी का माहौल बन जाएगा। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया और दरवाजे के पास पानी डाल दिया। दोनों ने छिपकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ देर बाद प्रधानाचार्य शर्मा जी असेंबली हॉल में प्रवेश करने लगे, लेकिन उनके बजाय सबसे पहले उनके सहायक मिश्रा जी आए और धड़ाम से गिर पड़े। राहुल और रीना समझ गए कि उनकी शरारत ने किसी को हंसाने के बजाय परेशानी में डाल दिया है। प्रधानाचार्य ने पूरे स्कूल से पूछा कि यह हरकत किसने की थी। पहले तो राहुल और रीना ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब स्कूल के चपरासी रामलाल ने उन्हें पानी गिराते हुए देख लिया, तो उनकी पोल खुल गई। शर्मा जी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, अगर तुम इतनी ऊर्जा शरारतों में लगाने के बजाय कुछ अच्छा करने में लगाते, तो तुम्हारा और स्कूल का नाम रोशन होता। अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम दोनों पूरे एक हफ्ते तक स्कूल की सफाई में मदद करोगे और लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित करोगे। यह सुनकर राहुल और रीना उदास हो गए, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन से उन्होंने अपनी सजा पूरी करनी शुरू कर दी। लाइब्रेरी में किताबें सजाते हुए उन्होंने कई रोचक किताबें देखीं। सप्ताह भर के दौरान उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वे पहले से ज्यादा समझदार हो गए और महसूस किया कि मेहनत से किए गए काम की अपनी एक अलग खुशी होती है। जब उनकी सजा खत्म हुई, तो प्रधानाचार्य ने उन्हें बुलाया और पूछा, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? रीना ने झिझकते हुए कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने देखा कि स्कूल में कितनी मेहनत लगती है और हमें अब यह समझ में आ गया है कि हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए शर्मा जी। अब हम कभी झूठ और शरारत नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे कामों में अपना समय लगाएंगे। प्रधानाचार्य मुस्कुराए और बोले, बच्चों, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। अगर तुमने यह सीख लिया कि सच्चाई और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इसके बाद राहुल और रीना ने अपनी शरारतें छोड़ दी। अब पूरे गांव में उनकी नई पहचान बन गई थी, दो मेहनती और होशियार बच्चे जो हमेशा अच्छे कामों में आगे रहते थे। सीख: हमें अपने झूठ और शरारतों से बचना चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सच्चाई और मेहनत से ही हम सच्चे दोस्त बना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।